इस वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, वो होते थे कि चलो जी स्किन हेयर प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं वो हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी इमिग्रेशन के हवाले से। बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हैं बाहर, मुल्क के हालात देखते हुए, बेरोज़गारी देखते हुए, फिर आपको वहाँ कहते हैं ना कि कोई ना कोई जाना, यार हम इतने साल से कनाडा है, सुनने में आता है कि इमिग्रेशन ओपन है कनाडा के लिए, तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फेक लोग भी हैं जो कहते हैं कि चलो, अब जो चीज़ें सुनने में भी आई हैं ओवरऑल के बहुत सारे जो कि वहाँ के प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं कंसल्टेंट्स, तो उनको भी जो है उनके थ्रू अगर जाएँ, कल को पकड़े जाएँ तो आपकी भी इमिग्रेशन वॉइड हो जाती है। आया वहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच कोई कहता है यार जाना है, काम नहीं है, कोई आपको एम्प्लॉयमेंटशिप वहाँ से कंपनी बुलाती है तो दैट्स डिफरेंट, आपको अलाउंस दे दिया, मतलब घर रहने का, ये तमाम चीज़ें तो आप थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन जिसको कुछ नहीं पता कि किस कैटेगरी में जाना है, कि अब अगर काम भी करना है, बिलफर्ज मैं उठ के चली जाऊँ तो मैं कैसे फ्रॉम स्क्रैच क्या चीज़ें कोई ना हो, तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। लेकिन आया वाकई जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर वहाँ जाएँ तो वहाँ किससे हेल्प लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए खुदा ना खास्ते, तो ये तमाम चीज़ें इंसान जो कि वहाँ पे जो कनाडा के अंदर जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे, वो एक तरह से जो वहाँ रह रहे होते हैं, वो एक आप हमारे लिए, मतलब अपनी कौम के, अपने मुल्क के लिए, वो एक कहता है ना एक तरह से वहाँ पे आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं ये। और वहाँ तो वहाँ से कोई शख्स यहाँ आ जाए और यहाँ घर बैठेगा, आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा हो, आप ख़ुद भी पूछ सकते हैं, हम भी पूछेंगे। इतनी इतनी क्वेरीज होती हैं कि हर जगह जाना आसान नहीं है, इमिग्रेशन में कितना ख़र्चा है, जाके ये भी होता है ओल्ड एज में चले जाते हैं, चलो इमिग्रेशन मिल जाएगी, कम से कम अलाउंस मिल जाएगा, जहाँ तक मेरे सुनने में आएगा $1000 मिल जाते हैं, तो उसको कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ रहते हुए कि $1000 सही है नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, दूर के ढोल सुहाने, कितनी कहावतें सही हैं। तो जो भी काम करें अक्ल से सोच समझ के, किसी के बातों में नहीं, सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। जाएंगे तो ये, तो योर पेपर वर्क, योर रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि बस उठे चले हम भी जाने कनाडा, ये नहीं। तो लिहाजा आज के दिन जो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो हैं मुफ्ती जुनैदुल्लाह साहब, जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जो इतने गुज़श्ता कोई मेरे ख्याल से 25 साल से वहाँ हैं। चाहिए जिनको वेलकम करते हैं, बाकी के सवाल जवाब उनसे खुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप गुज़श्ता 25 साल से वहाँ पे हैं? ऑलमोस्ट मोर और लेस। तो मेरे ख्याल से आप गए होंगे स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, मेरा एक्चुअली यहीं से बेसिकली इमिग्रेशन हुआ था। एनआईटी इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इमिग्रेशन अप्लाई किया था, उसके बाद मैं फिर वहाँ माइग्रेट कर गया था, तो वहाँ से मैंने बीएस और एमएस किया वहीं से। अच्छा, वहीं पे वहीं मैंने एजुकेशन ली। एजुकेशन में वहाँ फ़ायदा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, कि आप अगर एजुकेशन ले रहे हैं, आपके अच्छे ग्रेड्स आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो जाती हैं। स्कॉलरशिप पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन पड़ती है। अच्छा, आई डिड बीएस इन कंप्यूटर साइंस एंड एमएस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, उसके बाद फिर माशाल्लाह। मैंने वहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का प्रोग्राम भी किया हम्बर कॉलेज से। अच्छा, तो फिर मैं इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू किया हुआ है। ओके, मतलब जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब जो भी वहाँ के मेन आपका जो काम है, वहाँ की इमिग्रेंट्स के जो अब यहाँ से लोग जाते हैं और जगह से आ रहे होते हैं, तो क्या क्राइटेरिया वहाँ पे? देखें, यहाँ से जाने के लिए तो यहाँ पे लोगों को, हमें तो नहीं पता कि हम आपको अप्रोच करते, अगर हमें आज आप नहीं आते तो हमें क्या पता। बेसिकली अब यहाँ पे अक्सर हमें मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए, कॉन्टैक्ट दिस एंड दिस, दे आर सर्टिफाइड कुछ लोग। अब सर्टिफाइड है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन वो भेज रहे हैं। मेरी अगर दोस्त गई होगी, मैं कहूँगी तुमने यहाँ से क्या, मैं भी वहीं जाऊँगी। अब व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड इट, ये नहीं पता। बकौल आपके के कंसल्टेंट कैनेडियन रजिस्टर, उसके लिए इमिग्रेशन के लिए भी सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बहुत अच्छी आपने बात पूछी है। एक्चुअली जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इसीलिए फेक क्रूक कंसल्टेंट को अवॉइड करने के लिए, लोगों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए एक बॉडी बना दी है जिसे ICCRC कहते हैं। अच्छा, इमिग्रेशन कंसल्टेंट कैनेडियन रेगुलेटरी काउंसिल है जी। उस रेगुलेटरी काउंसिल में जो लोग मेंबर्स हैं वो ही सिर्फ इमिग्रेशन का काम कर सकते हैं। अभी 3 महीने पहले CIC मीन्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा ने अभी ओपनली कह दिया है कि कोई भी क्रूक कंसल्टेंट अगर पकड़ा जाए कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर, उसके ऊपर तकरीबन $1 लाख फाइन है और 2 साल की जेल है।
$1 लाख के कितना हो गया? इसमें 92 लाख रुपीस पाकिस्तानी। बाप रे भाई, इतना पैसा तो यही ना इंसान रह रहे। तो इतना बड़ा फाइन है इस वक्त जो कि रेगुलेटरी काउंसिल के मेंबर्स नहीं। अच्छा, वो कहाँ, वहाँ पे अगर होंगे या नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो भी कंसल्टेंट काम कर रहे हैं कनाडा इमिग्रेशन का, वो रेगुलेटरी काउंसिल के मेंबर होना लाजमी है। अगर वो मेंबर नहीं है तो वो किसी भी वक्त, यानी अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो FIA उन्हें पकड़ सकती है कि अगर वो विदाउट लाइसेंस काम कर रहे हैं। कनाडा, कराची के अंदर इस वक्त 4 से 5 जिनके अपने ऑफिस हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई रेगुलेटरी काउंसिल का मेंबर नहीं है जो काम कर रहा है। अच्छा, तो अब एक तो ये सवाल, एक तो जो पिछले चले गए हों, जो फेक हों, आया वो वहाँ पे उनको इमिग्रेशन मिल गई, लेकिन थ्रू नॉट सर्टिफाइड कंसल्टेंट, तो आया जिनको इमिग्रेशन उनके थ्रू मिली, उनकी इमिग्रेशन वॉइड तो नहीं होगी? एंड प्लस अगर अब हम जाते हैं यहाँ पे, आपने जैसे कहा कि 4 से 5 सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स हैं, क्या पहचान है कि कोई सर्टिफिकेशन हम कहेंगे जी प्लीज़ पहले आप दिखाइए थोड़ा सा, ताकि गाइडेंस? देखिए, इसके अंदर जो है बहुत ही ईजी है कि आप गूगल पे जाके ICCRC लिख दीजिए, सिर्फ इतना सा, ICCRC, इमिग्रेशन कंसल्टेंट फॉर कैनेडियन रेगुलेटरी काउंसिल। ओके, इसके ऊपर आप गूगल पे जाके जैसे आप लिख देते हैं तो आपकी एक वेबसाइट खुल जाती है ICCRC की। ठीक है, उसके ऊपर आप उस मेंबर्स, उसमें सारे पूरे जितनी भी दुनिया के मेंबर्स हैं इस बॉडी के, उसके ऊपर उनका नाम मौजूद है। तो अब मेरा नाम सर्च करना चाहती हैं आप, जाके यू में आप तलाश कर लेंगे उल्ला के अंदर, तो आपको फौरन मेरा नाम इसमें सर्च हो जाएगा कि आया मैं रेगुलेटरी काउंसिल का मेंबर हूँ। इसी तरीके से आप जिस कंसल्टेंट के साथ डील कर रही हैं, आप पहले उसे चेक कर लीजिए कि आया उसका वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो रेगुलेटरी काउंसिल है उसका नाम मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो इट मीन्स वो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से और वो आपका इमिग्रेशन प्रोसीड कर सकता है। अच्छा। अदरवाइज जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो बिहाफ पे कर रहे हैं, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अलाउड नहीं किया हुआ। अच्छा, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप लेटर्स ले, आप किसी को गाइड नहीं कर सकते, आप किसी को इमिग्रेशन के मुताबिक बता नहीं सकते बाय लॉ। आप सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि आपने पेपर लिए क्लाइंट से और आगे कंसल्टेंट को फॉरवर्ड कर दिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम कंसल्टेंट रह रहे हैं, क्योंकि जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, कैनेडियन इमिग्रेंट्स हैं, वो मोस्टली कनाडा में ही रह रहे होते हैं। हाँ। तो यहाँ पे वो सिर्फ, यानी इतनी बड़ी आबादी, 2 करोड़ की आबादी के अंदर आपको 3 या 4 मुश्किल से कंसल्टेंट जो कि ऑन बोर्ड मिल रहे होते हैं, उनसे आप बहुत मुश्किल से, फिर आप वो रिचेबल ही नहीं होते आपसे कि आप किस तरीके से आप उनसे बात करें, किस तरीके। लेकिन आप जब भी इमिग्रेशन की बात करेंगे तो रेगुलेटरी काउंसिल का जो कंसल्टेंट हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस बॉडी के, वही सिर्फ आपको बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बता रहा है तो टोटली वो इलीगल है। अच्छा जुनैद साहब, अभी सवाल तो बहुत आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती मैं एकदम छलांग मार लूँ, तो मैं चाह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँ, क्योंकि जाहिर सी बात वो सवाल हैं जो एक कॉमन इंसान, अगर मैं आपके पास जाऊँ, मैं जाना चाहूँ, तो ऑटोमेटिकली सवाल उठता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो आपने बता दिया कि अप्रोच करने का तरीका ये है। अब इमिग्रेशन के लिए बीच में एक ये था कि बीच में बहुत ज़्यादा लोग ओपन भी किया हुआ था कि कनाडा के लिए जो जो अप्लाई करना है बहुत खुल्लम खुल्ला दे रहे थे, लेकिन अब पिछले 3 साल से सुनने में आया थोड़ा सा रोक दिया गया। एक तो मे बी दे वांटेड द मैन पावर ओवर देयर, वो तो एक मैं बात की बात है, लेकिन अब वहाँ जाना, इमिग्रेशन लेना, बहुत से लोग ये करते हैं कि जी 6 महीने में वहाँ इमिग्रेशन मिल गई, आप एक विज़िट दे दिया, वहाँ से जहाँ तक मेरी इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि $1000 आपको मिल जाते हैं, भले आप वहाँ रहो ना रहो। ये क्या प्रोसीजर है, कहाँ तक ये सही है, और वहाँ जाकर फ्रॉम अ स्क्रैच क्या क्या बेनिफिट्स हैं कनाडा जाने में? अब जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, वेयर टू अप्रोच, जॉब्स हैं नहीं है, स्किल्स क्या है, रहने का कितना ख़र्चा है, खाने का कितना ख़र्चा है, $1000 अगर मिलते हैं, बच्चों की फीसें भी हैं, तो सर्वाइवल है, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया तो मिले। देखिए, जहाँ तक फीसिस का ताल्लुक़ है ना, आपने कहा जो आपकी आखिरी बात थी उसको मैं क्लियर कर दूँ, वहाँ एजुकेशन तो फ्री है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने सारी एजुकेशन फ्री की हुई है, जो गवर्नमेंट और सारे जो वहाँ के गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं ग्रेड 1 से लेके अप टिल द ग्रेड 12 सारी एजुकेशन फ्री है। यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पैनी फॉर दैट। ओके, लवली। नंबर 1। अच्छा, दूसरा ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जो आपका शुरू का सवाल था उसके अंदर ये है कि हमारे पास स्किल वर्कर कैटेगरी है, फिर उसके बाद हमारे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लासेज, वो लोग जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के साथ ही 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो इमिग्रेशन ले सकते हैं। उन्हें यंग ब्लड चाहिए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को। अच्छा, अब जो नई पॉलिसीज आ रही हैं, हमारी अभी FGM मीटिंग थी, फर्स्ट जनरल मीटिंग, जो सारे कंसल्टेंट पूरी दुनिया से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक ही जगह मिसिसागा के अंदर, कनाडा के अंदर वो मीटिंग कंडक्ट। अब 1 जुलाई को नई पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। उसके अंदर उनका टोटल प्रोजेक्शन यही है कि हमें यंग ब्लड चाहिए। अच्छा। ना कि हम अभी तक हमारी जो एज है 49 ईयर्स चल रही है, तो प्रॉब्ली वही कह रहे थे कि हम इसको कम कर देंगे अब। अच्छा। इसी तरीके से जो इनको
दूसरा आपका जो सवाल था उसमें ये था कि कितने लोग इस वक्त जा सकते हैं, क्या सूरत हाल आ रही है, तो उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ। एंड फॉर व्हाट एज आल्सो, ये भी अच्छा हो गया। एज भी अब ये लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर इस्तेमाल। अगर अच्छा, मतलब अब कोई अगर आदमी 50 साल का है वो करेगा तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। अब जो एज आ रही है, जो प्रोबेबली 1 जुलाई को लॉन्च हो जाएगी, वो अपने 36 ईयर्स आ जाएगी। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या हुआ, यानी उसने अभी मीटिंग के अंदर कहा कि जी हम ये इसके ऊपर सोच रहे हैं कि हम मैक्सिमम लिमिट जो है 36 ईयर्स कर दें, ताकि 36 में हमें जो है जो मैन पावर कनाडा में आ रही है वो 36 से अब जो उन्होंने रिटायरमेंट की एज कर दी 67 कर दी है, तो इतना 36 टू 67 32 ईयर्स तक उन्हें मैन पावर मिल जाती है जो उनके मुल्क में काम कर सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा यंग ब्लड आएगा, वो ज़्यादा यूटिलाइज कर लेंगे उसको, और फिर इस लिहाज से उनके मैन पावर की जो शॉर्टेज है वो पूरी होती चली जाएगी। तो इसका मतलब अब जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो एक बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं जो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ पढ़ रहे हैं, फिर वहीं जाके अगर जॉब करें, या फिर जो बहुत ही उस कैटेगरी है जिनकी नई नई शादी हुई है 30 साल या 31 साल, फिर वहाँ जाके इस्टेब्लिश हों डिफरेंट। अब वो कैटेगरी जिसको यहाँ काम काज है, अब नहीं चल रहा कारोबार, हालात सही नहीं है, उसकी जो एक अर्निंग्स है, ठीक है, उसका गुजारा इसमें नहीं हो रहा, प्लस चिक चिक बिजली का, कम से कम इंसान ये सोचता है बाहर जाएंगे, पानी का मसला तो नहीं है, बिजली का तो मसला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। अब मैं आपसे पूछूंगी ये, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द एक तो वैसी पैसे की प्रॉब्लम, प्लस और चीज़ों की प्रॉब्लम, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाओ तो थेफ्ट ये हो गया, कोई घुसा आया घर के अंदर, कम से कम इस चीज़ काम इंसान अल्लाह ताला में दे दे, लेकिन ज़हनी सुकून। अब ये बताएं कहाँ तक सही है? देखिए, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिहाज से अगर आप यहाँ से मूव करते हैं और वहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट प्रोसेस हैं। सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज कहाँ हैं, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिहाज से। इमिग्रेशन लेने के बाद बीइंग परमानेंट रेजिडेंस अगर आप लैंड कर जाते हैं तो आप वापस भी आ सकते हैं, अप टिल 3 ईयर्स आप पाकिस्तान में रह सकते हैं आउट ऑफ 5 ईयर्स। आउट ऑफ 5 ईयर्स। इसके अंदर आपको ये टाइम फ्रेम है कि 730 डेज यू हैव टू लिव इन कनाडा। फर्स्ट विजिट पे, फर्स्ट विजिट के बाद आप जैसे लेट्स अज्यूम आप गए, बुलाया इमिग्रेशन के लिए, आ जाए, इमिग्रेशन मिल गई, आप लैंड कर गए, आपको पीआरसी आ गया, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड आ गया। अच्छा, वहाँ आ गया। वो जो वैलिड जो कार्ड होता है वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। उसके लिए अगर आपको सिटीजनशिप क्वालिफाई करनी है तो यू हैव टू लिव देयर कंसेक्यूटिव 4 ईयर्स, यानी यू हैव टू लिव देयर 3 ईयर्स आउट ऑफ 4 ईयर्स। चलिए जी, मजीद जो भी सवाल आ रहा होता है, ऑब्वियसली जो कंसर्न पर्सनालिटीज़ हैं जो जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ पे जो है हमारे साथ गेस्ट आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भी पूछे, हम भी पूछते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, अंबर साहिबा, असद बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी जी, फरमाइए। मैंने आपसे ये मालूम करना है, ये जो साथ आए हैं इमिग्रेशन और एजुकेशन का बताते हैं, मैंने अपनी बेटी के सिलसिले में आपसे पूछना था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए जी, बिल्कुल पूछिए आप। हाँ, मेरी बेटी ने डबल मास्टर्स किया हुआ है, वो टॉपर है पेशावर यूनिवर्सिटी की, MBA फाइनेंस और MBA HR किया है, और वो मैरिड हैं। उनकी 1.5 साल की बेटी है, और मेरे जो सन इन लॉ हैं दामाद, उन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वो बाहर जाना चाहते हैं कि एजुकेशन हो या इमिग्रेशन हो, उसके लिए आपको बताएं कि चीपेस्ट और इजीएस्ट वे हो। अच्छा, अब आपने सवाल करना है, बिकॉज ये आपका क्या है बेटी का? प्रोफेशन क्या पता है, दोबारा बताएंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन नंबर साहब उसमें MCA मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन HR किया हुआ। नहीं किया हुआ, नहीं प्रोफेशन क्या, और MPA फाइनेंस किया हुआ। MPA नहीं, मैं तालीम नहीं पूछ रहा, काम क्या कर रही हैं? काम क्या कर रही हैं? वो अभी कुछ नहीं कर रही, वो मतलब सीकिंग फॉर जॉब ना, यहाँ उनको जॉब नहीं मिला, तो वो ऐसा आपसे पूछ के बताएं कि वो नहीं देखें कोई बाहर सेट हो। 1.5 साल की इनकी बेटी भी है, और जो है सन इन लॉ ने 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल में। डिप्लोमा किया, लेकिन अब वो क्या काम कर रहे हैं? सन इन लॉ क्या काम कर रहे हैं? सन इन लॉ को अभी जॉब कर रहे हैं PTCL में। PTCL में जॉब कर रहे हैं। कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं। अच्छा, अब आप ऑन एयर सुन लीजिए जी, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। देखिए,
इसके अंदर सूरत हाल ये है कि ये इमिग्रेशन के लिए अप्लाई इनकी बेटी नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे लिए स्किल वर्कर में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस लाजमी है, कंपलसरी है। आउट ऑफ 5 ईयर्स आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। अगर यहाँ पे दुनिया में